नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। और एक बार फिर हरियाणा चुनावी मोड में है क्योंकि नगर निकाय चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी टिकटों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी टिकटों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ मनीष ग्रोवर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, एक बार फिर चुनावी मोड है और दोनों ही पार्टियों ने टिकटों की घोषणा कर दी है, तो क्या किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में और अब लोकल विकास की गति को और पहिए लगे, इसलिए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका हरियाणा के 22 स्थानों पर चुनाव है। और कमल का फूल जो अभी दिल्ली में खिला है, उसके बाद हरियाणा में इस चुनाव को जनता के विकास के लिए जनता में कमल का फूल खिलाएगी। अकेले हरियाणा में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी नतीजे आए हैं नगर निकाय चुनाव के। वहाँ की सारी सीटें आप जीत गए, कांग्रेस जीरो पे है। कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का विश्वास जो वायदे करती है वो पूरा करती है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है, इसलिए कमल का फूल पूरे देश में खिल रहा है। फरीदाबाद की जिम्मेदारी आपको दी गई है उस चुनाव में, और किस तरीके से वहाँ पर चल रहा है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्तमान में जिसको मेयर की टिकट दी गई है वो हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता संदीप जोशी जी की धर्मपत्नी और हमारे स्वर्गीय रमेश जोशी जी जो प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी पुत्रवधू, इसलिए कार्यकर्ता को हमने टिकट दी है और आशा है कि अच्छे मार्जिन से कमल का फूल वहाँ खिलेगा। रोहतक की अगर बात करें, क्योंकि आप खुद रोहतक विधानसभा से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, रोहतक नगर निगम में 3 विधानसभाओं का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन तीनों की तीनों कांग्रेस के कब्जे में है, तो कहीं ना कहीं चुनौती नहीं रहेगी? नहीं, चुनौती नहीं रहेगी। उसका कारण बता देता हूँ। अभी जो तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार की सेवा करने का मौका दिया, रोहतक उसमें हम पिछड़े हैं, रोहतक और झज्जर। उसका कारण यहाँ की जनता को लगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए जनता बहक गई। नज़दीक का लगा हुआ सोनीपत जिला, वहाँ जनता को समझ आ गई, इसलिए वहाँ पर कमल का फूल खिला। इसलिए आज रोहतक और झज्जर की जनता ठगा महसूस कर रही है, इसलिए जनता चाहती है विकास, और विकास में नगर निगम का चुनाव कमल का फूल इस बार अच्छे मार्जिन से श्री रामतार वाल्मीकि जी जीतने वाले। लेकिन आपके ही पुराने साथी को टिकट दे दी यहाँ से, तो उन लोगों ने यहाँ से भागा, वहाँ भी भागा, टिकता नहीं कहीं, वो टिकाऊ माल नहीं है, इसलिए जनता समझदार है। जनता जो एक हमारा पुराना कार्यकर्ता, 3 बार का विधायक का चुनाव लड़ चुके, राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के आप उपाध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता को दी है, तो पार्टी ने ठीक सोचकर उनको उतारा है। और जनता विश्वास श्री नायब सैनी के काम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी ने जो एक कमल का फूल दिया है, उससे यहाँ की जनता उनको मोहर लगा। मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दे विकास, सीवर, पानी, सड़कें, सफाई, स्ट्रीट लाइट, ये मुद्दे रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो चुनाव आयोग के पास चलेगी और उन्होंने ये कहा कि बैलेट पेपर पे कराओ जी, ईवीएम मशीनों में तो आप लोग गड़बड़ कर देते हो। उनको तो हर चीज़ पे गड़बड़ नज़र आती है। 3% से 7%, 6.5% वोट बढ़ गए दिल्ली में, ईवीएम से बढ़े हैं, बैलेट पेपर से नहीं बढ़े। उनको हर चीज़ पे नेगेटिव बोलना है। जनता ने उनकी ज़मीन खिसक दी क्योंकि देश की आज़ादी में लंबे समय तक उन्होंने सत्ता में रहे, विकास किया नहीं, इसलिए जनता उनको नकार है।
तो क्या नतीजे देखें हम 12 तारीख को? कमल का फूल पूरे प्रदेश में आपको नजर आएगा। तो मनीष ग्रोवर, जिनकी खुद फरीदाबाद में ड्यूटी लगी हुई है और नगर निगम चुनाव को लेकर के वो वहाँ पर खुद चुनाव प्रचार वहाँ के प्रत्याशी के पक्ष में करने के लिए पहुँचेंगे, और उनका दावा है कि जिस तरीके से दिल्ली के चुनावी नतीजे आए, हरियाणा के चुनावी नतीजे आए, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए, वैसे ही चुनावी नतीजे हरियाणा में भी आएंगे और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर कमल का फूल खिलाएगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।